नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया कनौजिया और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। चेटीचंद महोत्सव के दूसरे दिन शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन। सिंधी युवाओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। शहर भर में की गई दशा माता की पूजा। महिलाओं ने माता से परिवार की खुशहाली की मांगी दुआ। मंत्री अनीता बघेल ने की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। पूरे जिले में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। शहर भर में होली मिलन समारोह का दौर जारी। ब्राह्मण समाज ने भी मनाया होली मिलन समारोह। एसपीएल के फाइनल में ग्लोबल सोसाइटी ने मारी बाजी। मेयो मास्टर्स को 10 विकेट से दी मात। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को चेटीचंद पखवाड़े के दूसरे दिन शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। झूलेलाल जयंती समारोह समिति द्वारा लगाए गए इस रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शहर में चल रहे चेटीचंद पखवाड़े के दूसरे दिन शहर में एक रक्त शिविर का आयोजन किया गया। झूलेलाल जयंती समारोह समिति द्वारा लगाए गए इस रक्तदान शिविर में सिंधी समाज के हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में कुल 21 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसे अस्पताल में आए जरूरतमंदों को चढ़ाया जाएगा। मैं सभी समाज वालों को और सभी को चेटीचंड के इस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत हर्ष का विषय है कि कल से जो हम लोग झंडा चढ़ा के और चेटीचंड महोत्सव का चेटीचंद पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है और आज उसी के उपलक्ष्य में प्रथम दिन हम लोगों ने ये समाज की तरफ से और पंचायतों की तरफ से सभी समितियों की तरफ से हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और सबसे अच्छी बात है ये कि आज हमारे समाज की तरफ से ये पहल की गई है और इस ऐसे पखवाड़े के अवसर पर मुझे एक महिला होते हुए इस पखवाड़े में रक्तदान शिविर का लाभ उठाने का मौका मिला। मेरी आप सभी महिलाओं से, बहनों से, और जहां हम महिलाएं बहनें, चाहे बेटी बचाओ आंदोलन हो, चाहे किसी भी फील्ड में हम लोग पीछे नहीं है, तो आज मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगी कि हम लोग भी आज उस मुकाम पर है जहाँ हम सभी की मदद कर सकते हैं। सभी जगह पे हम लोग जहाँ इतना योगदान दे रहे हैं, वहाँ पे आज हम रक्तदान शिविर में भी अपना योगदान दे, ऐसी मेरी ये महिलाओं से अपील है। झूलेलाल जयंती समारोह समिति और राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित इस शिविर को ब्लड बैंक के ही प्रांगण में आयोजित किया गया। समिति समन्वयक कमल प्रकाश कृष्णानी ने इस मौके पर कहा कि रक्तदान व्यक्ति को वर्ष में 2 बार जरूर करना चाहिए। 18 से 55 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति को रक्तदान करते रहना चाहिए, जिससे रक्त का संचार सुचारू रूप से होता रहे और नया रक्त बनता रहे। चेटीचंद पखवाड़े में सोमवार यानी 12 मार्च को शाम 6 बजे से झूलेलाल मंदिर जेपी नगर मदार में झूलेलाल पछाड़ा आरती संत आशीर्वचन के साथ भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट अजमेर। रविवार को अजमेर और पुष्कर में महिलाओं ने दशा माता का पूजन किया। अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित विशेष पूजा अर्चना में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए मनोकामनाएं मांगी। पीपल के पेड़ पर कच्चा सूत बांधती और पूजा करती ये महिलाएं दशा माता की पूजा कर अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए मनोकामनाएं मांग रही हैं। लगभग ऐसा ही नजारा अजमेर और पुष्कर के अलावा अन्य शहरों के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिला, जहां महिलाओं ने बड़ी संख्या में आकर दशा माता की विशेष पूजा अर्चना की।
होली मंगलती है उस दिन, उसके दूसरे दिन से ही पूजा की जाती है। कुकड़ी की दशमी की आरती लेते हैं, उनकी जल दिखाते हैं होली की। फिर 10 दिन तक पूजा करते हैं। 10 दिन के बाद ये दशा का व्रत आता है। पीपल की पूजा करते हैं। ये घर की दशा होती है, लक्ष्मी का रूप होता है एक तरह से। तो इसकी पूजा से शांति होती है घर के अंदर, बरकत होती है, लक्ष्मी का वास होता है। किससे करते हैं? 10 मोटी आँखें होते हैं, सुहाग का सब सामान होता है, ब्लाउज पीस होता है और कच्चे सूट के 10 मतलब पीपल के 10 वो लगाते हैं, आटे लगाते हैं। पीपल की पूजा करके मेहंदी, कुमकुम, चावल में सब कुछ चढ़ाते हैं, मीठा चढ़ाते हैं, उनका भोग लगाते हैं और कहानी सुनते हैं। और कच्चे सूट की पुतली बनाते हैं, डोरा 10 तार का डोरा बना के हल्दी के गांठ में रगड़ा हुआ गले में बांधते हैं। पुराना डोरा इसमें चढ़ा देते हैं पीपल में, फिर नया पहन लेते हैं। महिलाओं ने इस विशेष अवसर पर पीपल के पेड़ का पूजन कर उस पर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा की और दशा माता की कथा सुनकर बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद भी लिया। इस दिन महिलाएं दशा माता की पूजा के लिए व्रत भी रखती हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। आज दशा माता का व्रत है और साथ साथ में सूरज जी का भी व्रत है। सब सुहागिन स्त्री, सब सौभाग्यशाली स्त्री इस दशा माता का व्रत करती है। इस व्रत को करने से सुख संपत्ति यश की प्राप्ति होती है और सभी सुहागिन स्त्री अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भी दशा माता से विनती कर। पूजा अर्चना आज पीपली की पूजा होती है और छोटे छोटे फल बनाए जाते हैं और पीपली माता के मतलब धागे से साथ वो परिक्रमा करते हैं धागा लेके और अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए दशा माता से विनती करते हैं। पीपल का पूजन करने के कारण इसे पीपल दशा भी कहा जाता है। पंडितों के अनुसार 9 ग्रह और 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए यह पूजन किया जाता है। दशा माता का पूजन कर महिलाएं घर परिवार की दशा अच्छी रहने, संकटों से मुक्ति मिलने और परिवार के सुख की कामना करती हैं। पुष्कर से रमेश चंद कुमावत के साथ अजमेर से सचिन कनौजिया और पवन अटारिया की रिपोर्ट। रविवार को फर्स्ट स्टेप स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। खासतौर पर इस कार्यक्रम में बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। स्कूल के बच्चों ने अपने खूबसूरत डांस से सबका मन मोह लिया। साथ ही बच्चों ने इस प्रदर्शन से उनके अभिभावक भी काफी खुश नजर आए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर धर्मेंद्र जी गहलोत सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आज हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन जो कि करेज 2018 है वो मनाया जा रहा है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र जी गहलोत, श्री दीपेंद्र जी लालवानी, डॉक्टर S.K. अरोड़ा सर, डॉक्टर K.K. शर्मा सर आदि उपस्थित हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में प्रेयर डांस, जंगल डांस, माता का जगराता, योगा फ्यूजन डांस, घूमर डांस और भी स्कूल की पैरोडी इत्यादि डांस किए गए। बच्चों ने जोर शोर से तैयारी करी है और पूरे उत्साह से उन्होंने प्रोग्राम को किया है। आज हमारे फर्स्ट स्टेप स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए स्वामी न्यूज।